एक रिप्रेजेंटेटिव हैं कि वो जाएं, और उस समय एक मौका होता है, सुपर्ब मौका होता है। जब विरोध होता है ना, तो वचन कहता है, एक जगह लिखा हुआ है कि अगर आप 8 बाब को पढ़ेंगे, 8 आयत को पढ़ेंगे, तो इस विरोध के बाद जब शाऊल ने विरोध किया ना, तो लिखा कि कलीसिया तितर बितर होकर सुसमाचार सुनाती रही। 4 आयत में लिखा है, और 8 आयत में लिखा है कि उस नगर में बड़ा आनंद छा गया, बड़ा आनंद। प्रेरितों के काम 8 उसकी 8 आयत। क्यों आनंद छाया, बड़ा आनंद क्यों उतरा उनके ऊपर, उस कलीसिया के ऊपर बड़ा आनंद क्यों हुआ? क्योंकि वो कलीसिया जब तितर बितर होकर गई, तो जिस नगर में वो गई वहां पे लोग बचने लगे, वहां पे हीलिंग होने लगी, डिलीवरेंस होने लगी, तो आनंद आ गया कि यार ये तो परमेश्वर कर रहा है, ये शैतान थोड़ी कर रहा है, ये तो प्रभु कर रहा है। देखो इन लोगों तक कभी सुसमाचार नहीं पहुंचता अगर हम विरोध में ना होते। तो अगर कोई विरोध ना करता, हम भागते ना, तो इन लोगों तक कौन सुसमाचार सुनाता? यहां का लंगड़ा कैसे चंगा होता, यहां का दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति कैसे हील होता, यहां का कैंसर का व्यक्ति कैसे हील होता? तो लिखा उस नगर में बड़ा आनंद आ गया। जब आपका विरोध होता है तो उस समय आपको सुसमाचार फैलाने का होता है। आप किसी अधिकारी से बात करेंगे, आप सुसमाचार फैलाएंगे कि देखो जी मैं नशे करता सी, मैं आज परमेश्वर दे विच आ, मैं कमेटी वालों तक ना गल करन आया, मैं देखो जी मैं पाप में था, मैं देखो जी मैं एक व्यभिचारी था, मैं समाज में चोरी करता था। आप जब गवाहियां देंगे तो वो टाइम टेस्टिमनी देने का है, विरोधियों को भी, प्रशासन को भी, अन्य जातियों को भी, लोगों को भी बताने का है कि हम आपसे प्यार करते हैं, बावजूद आप हमसे नफरत करें, हमारा प्यार आपके लिए बना रहेगा। कोई किसी तरह की कार्रवाई की जरूरत नहीं। जब परमेश्वर करता है कार्रवाई, वो फिर जबरदस्त करता है, वो कर लेगा कार्रवाई। वो जिंदा है, मरा हुआ थोड़ी है हमारा खुदावंद, वो जिंदा है, वो करेगा, वो अपने हिसाब से करेगा, वो अपने हिसाब से करेगा और परफेक्ट करेगा। आप कुछ करेंगे, एक छोटा बच्चा किसी दुश्मन को थप्पड़ मार लेगा, एक दिन में थप्पड़ का असर खत्म हो जाएगा, कितनी लाश डाल लोगे। पर जब उसका बाप थप्पड़ मारेगा, भाई साहब मुंह घुमा के पीछे की तरफ लगा देगा, पता नहीं कितने दिन तक मोच नहीं उतरेगी गर्दन, कालर लाला जीवन बिताने पड़ेंगे। हां, परमेश्वर को मौका दो, उसे काम करने का मौका दो। हम अपनी ड्यूटीज में फेल ना हो। आपकी जो भी ड्यूटी है, आप पास्टर हैं, आपकी सोशल ड्यूटी लगी है, आपकी ड्यूटी है राइट टाइम के ऊपर जवाब देना, राइट टाइम के ऊपर लोगों के झूठ को काउंटर करना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज दुनिया कैसी है आपको मालूम होना चाहिए। कोई बंदा किसी के कोई पाप कर बैठा और उसके अपने लोगों ने कहा ये हमारे धर्म का नहीं है, ये तो उस धर्म का है, ये हमारे धर्म का नहीं है। मैं सोच रहा था काश उस बंदे से बात करने का मौका मिले, क्योंकि वो है नहीं हमारी चर्च का, तो मैं उसको बताऊं कि देख, एक पापी की इस जगत में कोई हैसियत नहीं, और यीशु मसीह तेरे पाप माफ करने के लिए क्रूस पे चढ़ा है। मैं नहीं कहता अगर तेरे पाप माफ हो गए तो तेरी सजा खत्म हो जाएगी, क्योंकि कानून तुझे को अपने हिसाब से अब देखेगा, लेकिन आजा यीशु मसीह के पास, तेरे पाप तो माफ हो। दुनिया थोड़ी तेरी, अगर तेरी होती तो इस डाउन टाइम पर तुझे कभी भी धुतकारती नहीं। एक बच्चा जब गिर जाता है ना नाली में, उसकी मां कभी नहीं कहती ओ साडा थोड़ी है, ये गवांडियां दा, क्योंकि उस बच्चे के अब गोबर लग गया मुंह पे, गंदगी लग गई है पैरों पे, हाथों पे, अब कौन साफ कर? लेकिन उसकी अपनी मां जो होती है वो फटाफट उठाती है। इसलिए तो मैं कहता हूं तुम्हारी असली मां यीशु मसीह है। वही कहता है बेटा आजा, कोई बात नहीं, जितना भारी गुनाह तूने किया है, अब कानून जो करेगा वो तो करेगा ही, लेकिन कम से कम तू नरक की आग से तो बच जाएगा, कम से कम बाकी का जीवन तेरा शांति में तो गुजर जाएगा। तेरे अंदर वो पीड़ा जो शैतान ने और पाप ने के कारण तुझे हुई है, क्योंकि जो पाप करता है वो भी अंदर से खुश नहीं होता, वो भी अंदर से कोई ऐसा नहीं है कि प्राउड फील करता है, वो भी अंदर से दुखी होता है, छलनी होता है, मरा हुआ होता है अंदर से, वो भी मुंह दिखाने काबिल नहीं होता। और यही तो जीसस ने कहा है कि मैं पापियों के लिए आया हूं,
पापियों को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, उन्हें गले से लगाने के लिए आया। वो था तो नहीं इस चर्च का, पर मैं उसे इनविटेशन देता हूं कि खुदावंद में आ जा, तेरे पाप माफ होंगे। जगत जो तेरे साथ करेगा वो करेगा ही, पर परमेश्वर तुझे अनंत जीवन देगा, तेरे पाप माफ करेगा, और ताकि अगला जीवन जो तेरा हो वो दुखों से भरा हुआ ना हो। हालेलुया। काश लोगों को यह पता हो, काश लोगों को यह पता हो कि यीशु मसीह तो आए ही पापियों के लिए। आप उसके अपने हैं, तभी तो वो आपको धुतकारता नहीं है, वो आपको रिजेक्ट नहीं करता है। जब आप सुंदर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, तो गवांडी भी पपियां लेंदे बच्चियां ना, है ना, ओ मेरा ओ कितना क्यूट है, कितना। जब वो गंदा होता है फिर वो कोई पपी नहीं लेता, फिर उसकी मां उसको साफ करती है। इसलिए मैंने कहा कि जीसस क्राइस्ट आपके पड़ोसी नहीं, वो आपकी मां है, और वो आपको साफ करेंगे। आप कितने भी बड़े भारी गुनाहों में क्यों ना हो, वो आपको क्लीन करेंगे। यही तो मसीह जिंदगी है। कलीसिया क्या है? उन लोगों का समूह जो पापी थे, जो व्यर्थ थे, जो तुच्छ थे, जो रिजेक्टेड थे, उनको परमेश्वर ने चुना है और ये सुसमाचार देने के लिए चुना है। अगर तुम्हें समाज ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुमने कुछ गलत किया, अगर तुम्हें अपने लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो जीसस क्राइस्ट के पास आओ। वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा, वो तुम्हें ताना नहीं देगा, तुम्हें मारेगा नहीं, तुम्हें कहेगा अब फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो इससे भी भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आए। पौलुस कहता सबसे बड़ा पापी मैं हूं कि मैंने जीसस की कलीसिया को सताया था। पतरस कैसा व्यक्ति था कि उसने कान काट दिया था, परमेश्वर का इनकार कर दिया था, फिर भी परमेश्वर उसके पास गया और कहा पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसको त्यागा नहीं, उसको छोड़ा नहीं। आपकी मां आपको त्याग नहीं सकती, उसी तरह असली परमेश्वर भी आपको त्याग नहीं सकता, वो इतना प्यार करता है आपसे। हालेलुया। अब यहां पर कलीसिया 9 बाप में शाऊल का परिवर्तन होता है। शाऊल एक पौलुस के रूप में बदल जाता है। इस 10 बाप में पतरस फिर अन्य जातियों की ओर जाता है और वहां पर अन्य जातियों में परमेश्वर का प्रचार करना शुरू करता है। आपको प्रेरितों के काम में मिलेगा कि कैसे पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की, कैसे होली स्पिरिट ने उनकी अगुवाई की, कि वो विरोध, वो आने वाली मुसीबतों को कैसे आत्मा के द्वारा हल करते गए और परमेश्वर का सुसमाचार फैलता गया। कई बार आप कंफर्ट से बाहर प्रभु आपको कर देता है, आप कंफर्ट से बाहर आ जाते हैं। मैंने एक विश्वासी के रूप में अपनी लाइफ में बहुत से दिन देखे जब मैं कंफर्ट से बाहर जिया मैं, लेकिन उन्हीं दिनों में परमेश्वर आपको बेस्ट बनाता है, स्ट्रांग करता है, वचन पर आपको सुदृढ़ करता है। मुसीबतों के दिनों में, परीक्षाओं के दिनों में ही आप एक्चुअल में परमेश्वर से मसा पाते हैं। हालेलुया। तो इन दिनों को ब्लेस्ड दिन समझो, क्योंकि ये वो दिन है जहां सुसमाचार जो आपके प्रचार से नहीं जहां तक हो रहा है, वहां विरोध से वहां तक भी जाएगा और जा रहा है। और तारीफ करो जितनी कर सकते खुदाबंद। हालेलुया। क्या हुआ पंजाब में 2022 के बाद? आज हर व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में जानता है। मानता या नहीं मानता बात अलग है। हम कोई कन्वर्ट करने वाले नहीं है कि हर बंदे को क्रिश्चियन बनाना है। मैं हर बंदे को क्रिश्चियन बनाने नहीं आया हूं।
जीसस ने नहीं कहा हर बंदे को क्रिश्चियन बनाओ, उसने कहा प्रचार करो, लोगों को मन फिराने के लिए कहो। अगर वो नहीं फिराएंगे तुम्हारी आशीष तुम्हारे पास लौट आएगी। तुम्हारा काम थोड़ी है, तुम कोई एजेंट थोड़ी हो तुम। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमारा काम है प्रचार करना। यीशु ने कहा जिस घर में तुम जाओगे उनको आशीष देना, अगर उनकी आशीष के काबिल वो नहीं होंगे, आशीष तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। आपका काम है यीशु मसीह के बारे में बताना कि लोग पापों से मन फिराएं। और यही हमारी आवाज है, आपकी आवाज है, हम सबकी आवाज है। हमारी मतलब पूरी चर्च की आवाज है। आमीन। यही मेरा प्रचार है, यही जीसस का प्रचार है, यही आपका प्रचार होना चाहिए कि मन फिराओ। जीसस ने कहा, उसने कन्वर्ट होने के लिए, कुछ करने के लिए, दूसरों को निंदा करने के लिए, दूसरे धर्म को नीचा करने के लिए, दूसरे की इंसल्ट करने के लिए उसने कभी नहीं कहा। आप चुप ना रहें, अपनी गवाहियों को शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, ब्लेस करें उन विरोधियों को, उनको बताएं कि आप कौन हैं और आपके साथ क्या हुआ। इमेजिन करो कितना सुसमाचार फैलेगा। अगर वो गाली दे रहे हैं, आप नीचे गाली दे रहे हैं, वो रील बना रहे हैं, आप भी एक गंदी सी रील बना रहे हैं, और आप मेरी फोटो लगा के आप गाने गुने डाल के रीलें बना रहे हैं, विरोधियों को ऐसा कर दिया। ये चीज सही, मुझे इरिटेशन होती है ऐसी रीलें देख के। मेरा बेचैन, मैं इसलिए मैं देखता ही नहीं हूं फोन, बेचैन होता है मन जब आप देखते हैं कि विश्वासियों को पता नहीं है क्या करना। अब उनकी मिस्टेक नहीं है, वो उनका हार्ट अच्छा है। अगर मैं उनकी जगह होता 2005, तो मैं आपको बता सकता हूं मेरे पास्टर के लिए मैं क्या क्या करता रहा हूं। मतलब लोगों को गले पकड़ लेता था, मैं ऐसा एग्रेसिव था अपने पास्टर्स के लिए। लेकिन धीरे धीरे आप समझते हैं कि मुझे एक हायर काम के लिए परमेश्वर ने चुना है। अपने पास्टर से प्यार करो, अपने लोगों के लिए खड़े रहो, चर्च के लिए खड़े रहो, और खुदावंद इस चीज के लिए आपको बरकत देगा और आपको बढ़ाएगा भी। ये बात मेरी याद रखना। आप अपने लोगों के लिए खड़े होंगे जब आपको पता है कि आपकी चर्च वचन पे चलने वाली चर्च, आपकी चर्च तौबा का प्रचार करने वाली चर्च, आपकी चर्च हीलिंग बेचने वाली चर्च नहीं है। मैंने लोगों को बताया, पिछले सालों में प्रचार किया कि अगर आपके पास हीलिंग का वरदान है, प्रोफेसी का वरदान है, आपके पास डिलीवरेंस का वरदान है, तो कृपया अपने कैरेक्टर को मजबूत कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में जो प्रभु मुझे दिखा रहा है, आप नजर नहीं आएंगे, आप गायब हो जाएंगे। लोगों ने बातें बनाई, बहुत कुछ कहा, लेकिन बाद में उन्हें समझ आने लगा कि मैं जो बोल रहा हूं ये मैं अपनी स्पिरिट से नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर की स्पिरिट से बोल रहा हूं, क्योंकि वैसा वैसा होता गया। आज कुछ लोग सोचते हैं कि हम आज जो लोग वो बोल रहे हैं, जो क्रिश्चियंस लोग कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, वही बातें उठाकर दूसरे लोग बोल रहे हैं, और उन्हें लगता है कि वो बच जाएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में भी ऐसी गड़बड़ियां होंगी जिनको वो हैंडल नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। मैं आपको बता रहा हूं, क्रिश्चियन लोगों की, पास्टर्स की लाइफ में, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं वो एक दिन जबरदस्त तरह से काटने वाले हैं। इसीलिए मैं किसी के खिलाफ, किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ कभी भी योजनाएं नहीं बनाता हूं, क्योंकि मुझे पता है जो मैं दूसरे के खिलाफ कर रहा हूं एक दिन मुझे काटना पड़ेगा। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि लाख आए लाख गए, हम खड़े के खड़े हैं, और ऐसे ही होगा इन जीसस ने। कभी कोई हिला नहीं सकता आपको, आपके अपने पाप के अलावा, आपकी अपनी मिस्टेक के अलावा आपको कोई हिला नहीं सकता। आप जीसस का काम करेंगे, लोग बोलेंगे, उन्हें साबित करने दें। कोई आपको बोलता है आप धर्म बरतें, साबित करने दो। कोई बोलता है आपने 25 लाख दिया, साबित करने दो। वो थक जाएंगे और साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच्चाई को किसी डिफेंडर की जरूरत नहीं। सच्चाई अपने आप में बहुत है, अकेली काफी। और वचन कहता है झूठ पल भर का होगा और सच्चाई सदा बनी रहेगी। सच्चाई हमेशा बनी रहेगी। तो अगर ये सच्चाई है तो बनी हुई, 2000 साल से बनी हुई, उससे पहले भी ये सच्चाई थी, तब भी बनी थी, अब भी बनी हुई है, फ्यूचर में बनी रहेगी। आज सरकारें कबूल कर रही हैं परमेश्वर के नाम को शरिया, देश कबूल कर रहे हैं, वापिस आ रहे हैं। यूरोप के बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी में, गूढ़ी क्रिश्चियनिटी में वापिस आ रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोफेटिक वर्ड मैं रिलीज करूंगा 2026 के लिए। आप लोग क्रिश्चियन, पंजाबी क्रिश्चियन यूरोप में बेदारी का कारण होंगे आने वाले सालों में। मैं आपको बता रहा हूं,
मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि क्रिश्चियन कमेटी को भी, ग्लोबल कमेटी को भी मैं एक्सपैंड करने वाला हूं। इंटरनेशनली बहुत से एमपीज, बहुत सी सरकारें, बहुत से इंटरनेशनल जो मंत्री हैं रिसेंट सरकारों में, उनको साथ लेकर क्रिश्चियनिटी की आवाज को ग्लोबली हर देश के पीएम तक, हर देश की सरकारों तक पहुंचाया जाएगा। ये खुदाबंद और बताया जाएगा कि ये पंजाबी क्रिश्चियंस आपके फंड के पीछे नहीं है। ये पंजाबी क्रिश्चियंस सिर्फ जीसस क्राइस्ट के वचन को दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग यूरोप में बेदारी का कारण बनने वाले हैं। पौलुस की हिस्ट्री में वो वहां का हीरो है जिसने फैलाया, बेदारी फैलती गई, हर गली में चर्च, हर नुक्कड़ में चर्च। फिर लोग नाम के क्रिश्चियन रह गए, आत्मा में थोड़े ठंडे हो गए। अब दोबारा से आपने आत्मा में गर्म करने वाले हो जाओ। ओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तो अगर आप पंजाबी देखो, वो हर जगह मौजूद है। बॉलीवुड में हर बड़ा आदमी पंजाबी है, हर बड़ा प्रोड्यूसर पंजाबी है, फौज में पंजाबी है, इनकम टैक्स देने में पंजाबी है, बिजनेसमैन पंजाबी है, चैरिटी में पंजाबी है, बेदारी में भी खुदाबंद ने पंजाबियों को चुना है। आप देखना फ्यूचर में क्या होता है। तुहाडियां गल्लां होणगियां हुण इंटरनेशनली, तुसी इस्तेमाल किए जाओगे परमेश्वर दे द्वारा, ओदी रूह दे नाल। आमीन उच्चा चाहिए चर्च। हालेलुया। और शैतान जिहड़ा वो जानदा है इस गल नूं, इसे लई वो पंजाबियां नूं फड़न दी कोशिश कर रहा है। इत्थे नहीं शैताना तेरा जोर चलना, इत्थे नहीं चलना। आमीन। और कलीसिया नूं भी ये गल, कलीसिया को भी ये बात समझनी। मैनू हिंदी च ही कहना पैंदा क्योंकि फिर दूजियां स्टेटां वाले बेचारे सोचते कि की कह रहे पास। आप समझ रहे मेरी बात? आपको भी ये बात समझनी है कि आपको एक बड़े मकसद के लिए परमेश्वर ने चुना है। बिगर एक मिशन है हमारा, खुदावंद के नाम को लेके जाना। कि जीसस कन्वर्जन करने नहीं आए, हम आपके धर्म को नीचा करने नहीं आए। हमारा मकसद स्पिरिचुअल है। इसलिए मैंने कहा कि आप इस चर्च को पॉलिटिकल ग्राउंड के रूप में या एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल मत करें। आपको कुछ पॉलिटिकली करना है, आप इन कमेटियों और चर्च के आउटसाइड रह के करें। चर्च आपके लिए प्रेयर करेगी, वो आपका साथ देगी जैसे वो बाकियों का साथ देती है, क्योंकि आपका मकसद इस संसारिक राज को लेके आना नहीं, क्रिश्चियन गवर्नमेंट लेके आना नहीं है। इतना छोटा मकसद यीशु मसीह का हो सकता है क्या? क्या आप उसको छोटा करना चाहते हैं परमेश्वर को? आप करें जो करना चाहते हैं, प्रभु आपके संग होंगे। लेकिन यह बात याद रखें कि मिनिस्ट्रीज को, पास्टर्स को प्रोटेक्ट करना, उनके लिए बात, प्रोटेक्ट तो खुदा करता है, उनके लिए जाना और बात करना यह आपका काम है सिर्फ कमेटी का। कि आप जाएं प्रशासन में बात करें, वहां पे गवाही दें। आप जाएं दूसरों से बात करें, वहां पे गवाही दें। हर जगह गवाही दें। सुसमाचार को फैलाने का मौका है अभी आपके पास। जितना फैला सकते हो फैला दो खुदावंद के नाम। आप पिछले 30 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लो, कहां गए विरोधी जो 10 साल पहले थे, जो 5 साल पहले थे वो कहां गए, जो 15 साल पहले थे वो कहां गए? कहीं नहीं, आपको नजर भी नहीं आएंगे। आज वाले भी नजर नहीं आएंगे कल को, मैं आपको बता रहा हूं। कोई सच्चाई समझ जाता है, किसी को परमेश्वर पकड़ लेता है, खींच लेता है, उसे बता देता है कि तू ये परमेश्वर के कामों का विरोध बंद कर दे, तो परमेश्वर पे छोड़ा जाए। देखो फिर क्या होता है। मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली अपने लाइफ के ऊपर लोगों को अटैक करते देखा है, और फिर उनकी हालत भी मैंने देखी है। उन्हें कोई कर्ज नहीं किया, उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं की, बस अपना काम करता रहा। राइट टाइम है,
फिर आप गाना गाएंगे, सारी दुनिया नहीं आवाज चर्च गाएगी, सारी दुनिया मुझे भी बैठना पड़ रहा है क्योंकि एक दो आयतें नहीं थी, आज पूरा प्रेरितों का काम मैं आपको समझा रहा हूं। हालेलुया। कलीसिया का काम है प्रेयर करना। वचन कहता है जब याकूब को पकड़कर मरवा दिया गया परमेश्वर के चेले को, तो जब उन्होंने बाकी चेलियों को पकड़ा तो कलीसिया को अपनी गलती समझ आई। कलीसिया समझती है कि ये पास्टर बहुत सामर्थी है, इसे प्रेयर की जरूरत नहीं। वो सामर्थ एक वरदान है, चंगियाई का एक वरदान है। और कलीसिया ने जब प्रार्थना की तो बाइबल कहती पतरस को दूतों को भेजकर छुड़ा लिया गया। प्रेयर्स में पावर है। कल से जब फास्टिंग प्रेयर होगी आप चर्च में होंगे और आप प्रेयर्स करेंगे और शैतान के किलों को ढहता हुआ, गिरता हुआ, बिखरता हुआ आप देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रेयर करना और हर तरह से परमेश्वर के नाम के लिए खड़े रहना। आज हर व्यक्ति इंटरनेट के ऊपर है। हर व्यक्ति, अनपढ़, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा, हर व्यक्ति इंटरनेट के ऊपर है। जब विरोध हो रहा होता है, क्या आप अपनी गवाही भी लिखकर नहीं डाल सकते हैं क्या? जब आप अपनी गवाहियों को लिखेंगे कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है, ये आपका नाम, ये आपकी आईडी पे लिखा है कि मैं परमेश्वर में आया हूं, मुझे कोई पैसा नहीं मिला लेकिन यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदला है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए बोलेंगे वो आपके लिए बोलता है। जब आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लेंगे वो आपके लिए खड़ा होता है। कि सच्चाई हर व्यक्ति तक पहुंचती है, हर प्रशासन तक, हर सरकार तक, हर लोगों तक। आज इस बात की बधाई मैं आप पंजाबी क्रिश्चियंस को देना चाहता हूं कि पूरे पंजाब को आज यीशु मसीह के बारे में मालूम हो चुका है।